नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट स्टडी हब पर। दोस्तों, आज मैं अभी जो बात करूंगा वो 3 मुद्दे पर बात करूंगा। पहला है यूनिटी भंग क्यों हो रही है, दूसरा है पॉलिटिकल लॉबिंग से क्या फ़ायदा है, और तीसरा है कोर्ट पर जो हमारा जो है कोर्ट जाने का निर्णय है उस पर जो इतना मतभेद हो रहा है और क्या हो रहा है, इन सब पर बातचीत करूंगा। देखिए, यूनिटी जो होती है वही हमारी ताकत होती है। देखिए दोस्तों, वीडियो तो बड़ी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितनी बड़ी होगी ये बात पर डिपेंड करता है। दूसरी चीजें, आपको अगर जल्दी है तो आप तो जा सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका मतलब है कि आप पूरे मन से सहयोग करना ही नहीं चाहते हो, ठीक है। हजार जो है कमजोर दोस्त होने से बेहतर है कि एक मजबूत ही दोस्त रहे, ज़्यादा अच्छा है। बात यह है कि ये जो यूनिटी भंग होने की बात होती, कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी मूवमेंट हो, आप देख लीजिए भाजपा का उदय कैसे हुआ। कांग्रेस थोड़ा सा अलग बात है, कांग्रेस के समय में अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाराज ना हुए होते तो ये भाजपा का उदय कैसे होता। आप देख लीजिए यहीं पर उत्तर प्रदेश में जो सपा बसपा का उदय कैसे हुआ, ये तो राजनीतिक बात हो गई। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इतना बड़ा स्वतंत्रता की आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से चली, वहां पर अगर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पत्रिका में ये लिखा ना होता कि आज़ादी की पहली लड़ाई है, तो उसके पहले किसी ने बोला भी नहीं था कि ये आज़ादी की पहली लड़ाई है। उसको तो अंग्रेज इतिहासकारों ने म्यूटनी, सिपाही म्यूटनी करार दे करके छोड़ दिया था। तो हमारे इस आंदोलन में उस 1857 का इतना बड़ा विद्रोह जो आज़ादी दिला पाने की शुरुआत तो किया था, लेकिन आज़ादी दिला नहीं पाया था, ठीक है। ये कोई हमारा आपका जो डिमांड है अपनी सरकार से है, अपने द्वारा चुनी गई सरकार से है, ये कोई गैर नहीं है। हमको आपको बस बताना है कि हमको आपको भूख कितनी ज़्यादा है। भूख अगर ज़्यादा होगी तो पॉलिटिकल जो है लीडर्स को ये समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर भूख कम होगी तो पॉलिटिकल लीडर आसानी से समझ जाएंगे कि भैया भूख कम है, इनको वाटर कैनन मारो, ये भाग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 4 लाठी फटकाओ, मारना कम, भाग जाएंगे। ये जो है सरकार जानती है, सरकार ऐसे ही चलती है। सरकार में अगर तुम भी ऐसे बैठते तो तुम भी ऐसे ही चलाते, तुम भी जिले के एसपी होते तो तुम भी यही काम करते। अगर तुम्हारे डिमांड में दम है तो आप उसकी भूख काहे नहीं दिखाते हो? आप ट्विटर पर ट्वीट क्यों नहीं करते हो अत्यधिक मात्रा में? आप अपने ही वीडियो को, अपने ही हित के वीडियो को आप देखते हो और लाइक नहीं करते हो। और लाइक करने से फायदा किसको है? इस YouTube चैनल को है? ऐसा नहीं है। आपके लाइक करने से अत्यधिक स्क्रीन शेयरिंग मिलती है और आपकी आवाज को जो मैं बोल रहा हूं वो दूर तक जाती है, ये फायदा है। इसलिए कहा जाता है लाइक करो, अगर बात में दम है तो लाइक करो, ठीक है। यूनिटी जो भंग हो रही है उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उस पर चर्चा कैसे करेंगे? उस पर चर्चा ये करना है कि कल मिस्टर दीपक सिंह जी काफी ज्यादा नाराज दिखे। वो जो है ये कहने लगे कि जो कोर्ट में जाने वाले लोग हैं वो मेरे लिए जयचंद हैं। जयचंद ऐसे हैं कि वहां पर पुलिस ज्यादा थी। मैं बता दूं कि जब आप कोई भी मंत्री या जो है कैबिनेट मंत्री के पद पर होते हो, खासकर कैबिनेट मंत्री, वो तो बहुत ही मोस्ट रेटेड मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ जी महाराज, वो बहुत बड़े मुख्यमंत्री, यानी ये कहा जा सकता है कि कुछ लोग तो उनको नेक्स्ट पीएम के तौर पर देख रहे हैं। तो वो जब आएंगे उसके पहले एलआईयू की खबर होना
उसके पहले ये सब होना, इन सब देख कह रहे हो? हमको तो साफ साफ अपनी डिमांड रखना है, मांगने गए हैं। हाँ, इतने अच्छे से, इतने साफ गोई से रहो भैया। वो मंत्री है, उसके पहले सारे पुलिस, सारे प्रोटोकॉल, सारे राउडीज उनके आने के 5 दिन पहले ही आ जाएंगे। हो सकता है कि वो सब आ जाए और मुख्यमंत्री साहब वहां आए ही नहीं। तो ये सब नहीं देखना चाहिए हमको। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि वहां पर जो है हमारी बात को जो रखी गई, मुख्यमंत्री जी सुने। बहुत अच्छी बात हुई कि आपकी बात को पॉजिटिव ढंग से उन्होंने सुना। पॉजिटिव ढंग से सुना ही नहीं, क्योंकि ये बात विधानसभा में उठ चुकी थी, इसलिए उनको ये बात पता भी थी। क्योंकि ये बात जो है सारे के सारे जो भाजपा के नेता हैं समेत विपक्ष के नेता हैं, ये लोग जान रहे हैं। क्योंकि आजाद भारत में मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी दरोगा की भर्ती कभी भी आई रही हो। 2, 3, 4 राज्यों को मिला लेंगे तो भी इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं बनेगी जितनी बड़ी भर्ती दरोगा की उत्तर प्रदेश में इस साल आई हुई है। अब इतने बड़े संगम में यदि जो है आप उम्र सीमा में आपको जो है सरकार की गलती के कारण आप जो है बाहर हो गए हो, तो आप अपनी बात को अच्छे से रखोगे। लोगों को भी लगेगा कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, उसमें बड़ा तबका जो है छूटा हुआ है और उसको दिया जाए छूट। वो छूट सिर्फ और सिर्फ आपको जो डिमांड करने की जरूरत है, किसके आधार पर डिमांड करने की जरूरत है? पॉलिटिकल लॉबिंग आप करते रहिए। जो भी व्यक्ति हो, कोई भी कर सकता है इसके लिए, चाहे वो आम से आम व्यक्ति हो, चाहे वो खास से खास व्यक्ति हो, सब के सब लोग कर सकते हैं। पॉलिटिकल लॉबिंग में कोई भी व्यक्ति हो, अपनी विधानसभा के जो भी विधायक हैं उनसे लेटर लिखवाइए। अभी तक किसी ने भी ऐसा कार्य नहीं किया है। आप ये जान लीजिए कि अगर आप ये कार्य नहीं कर रहे हैं, आपके पास समय भी है, आप यूट्यूब पर और जो है इंटरनेट पर फालतू के वीडियोस देखने में समय व्यर्थ कर रहे हो, लेकिन अपने पॉलिटिकल लीडर्स के पास आप नहीं जा रहे हो, तो ये आप जान लीजिए कि आपकी कमी है। ये किसी और की कमी नहीं है, ये आपकी कमी है। अरे यार, आपका काम है, आप एक लेटर लिखो, हाथ से लिखो, उसके बाद विधायक जी के पास जाओ, उनसे मिलो, मिलने के बाद अपनी बात को समझाओ। उसके बाद अगर उनको ये बात समझ में आती है तो आप कह दीजिए नेताजी अब आप एक पत्र लिख दीजिए मुख्यमंत्री जी को। कौन सी बुराई है? आप स्वयं जो है ये पत्र लिखने के बाद में, लिखवाने के बाद इसी को के हिसाब से आप इसको जो है देखिए, और ज़्यादा विधानसभा में ये मुद्दा और उठ सकता है। और फिर उसके बाद में जो है कोर्ट की जो बात आती है, मैं आपको बता दूं कोर्ट अंतिम रास्ता है और सबसे पक्का रास्ता है। अंतिम रास्ता भी है और सबसे पक्का रास्ता भी है। लेकिन यहाँ पर जो दीपक सिंह जी ने एक बात बताई, उन्होंने जिन वकीलों का नाम लिया, ये वकील मुझे नहीं लगता है कि आपकी नैया को जो है पार लगा पाएंगे। इस पक्ष पर हम ये कह सकते हैं कि जो आदित्य सिंह की टीम है वो काफी सही है। काफी सही इसलिए है क्योंकि उन्होंने 2016 के केस को ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ही नहीं, लखनऊ खंडपीठ से इलाहाबाद हाई कोर्ट अटैच करवाया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती। और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को पटकनी दिलाई है। ठीक है, आप जो फंडिंग रोकने की बात जो है, हमारी आदित्य सिंह से मात्र सिर्फ और सिर्फ समर्थन करने के लिए आदित्य सिंह ने हमसे बातचीत किया था। और हम आदित्य सिंह के समर्थक होने के नाते आप हमको कहीं से भी आदित्य सिंह से 2 बार के अलावा बातचीत करने का कोई साक्ष्य कोई नहीं दे सकता है। मैं आदित्य सिंह की बात इसलिए कह रहा हूं, उनके साथ जो वकील हैं राधाकांत ओझा जी, शशि नंदन और अतुल अग्रवाल, एमजे शेखर, ये जो वकील हैं उनमें अगर किसी एक वकील को ले लोगे, किसी एक वकील को, तो ये समझ लीजिए कि
बहुत जो है मतलब कि अपनी बातों को जिस तरीके से उन्होंने पूर्व में रखा है, हमारे ही परिवार के ही हैं, राधाकांत ओझा जी ने उनके केस को लड़ा था और लंबा चला था वो। मैं ये वाकया आपको जरूर बताना चाहता हूं। हुआ ये था कि टीजीटी 2010 की परीक्षा हमारे भाई हैं, भाई सगे तो नहीं है लेकिन सगे से काफी बढ़ के हैं। उन्होंने टीजीटी 2016 में कला विषय से एक जो है परीक्षा दी थी। वो परीक्षा में वो अपने आप की जो पढ़ाई थी ऐसा ये समझ रहे थे कि मेरा भी जिला टॉपर स्टेट टॉपर की लिस्ट में यानी पहली पोजीशन के अलावा कोई और रैंक नहीं हो सकती। बाद में उसमें उन्होंने देखा कि 1 पॉइंट कुछ नंबर से, शायद 1.4 नंबर से उनको आउट करार दे दिया गया। आउट करार कैसे दिया? वो भर्ती बोर्ड जो है चयन बोर्ड ने 2-3 क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था। ड्रॉप किस पर किया था? कि ये क्वेश्चन ही गलत है। अब वो उस बात को लेकर के जब राधाकांत ओझा के पास हो गए तो उनको केस जो उन्होंने अपने नोट्स और बुकों से खोजा था वो उनको केस काफ़ी जेन्युइन लगा। राधाकांत ओझा जी की एक बहुत बड़ी जो है वो कही जाती है कि जब उन्होंने केस ले लिया तो यानी केस जीत गए। यानी वो पॉइंट को देखते हैं, पॉइंट को ऐसे देखते हैं कि अगर आप सत्यवादी हैं, आप सही हैं तो आपको कोर्ट में न्याय मिलेगा। ऐसा कोर्ट भी कहता है, संविधान भी कहता है, हर कोई कहता है और इसी मेथडोलॉजी पर जो है आपके राधाकांत ओझा जी भी चलते हैं। जबकि उन्हीं के साथ में अतुल अग्रवाल और शशि नंदन, उनकी तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं उनको जो मतलब कि उनके छोटे तबके की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर काफी जो है मतलब कि बड़ी बात हो जाती है ये सब। उन्होंने उनको केस जिताया ही नहीं, पूर्ण सम्मान भी दिलवाया और वो आज जो है उनकी तीसरी नौकरी है सरकारी। पहले वो प्राइमरी में सेलेक्ट हुए थे, फिर उसके बाद वो आपके जूनियर में सेलेक्ट हुए, फिर उसके बाद वो अभी टीजीटी में पढ़ा रहे हैं और टीजीटी कला के शिक्षक हैं। तो बात ये है कि जब आप सही स्थान पर जाते हो, देखिए जो वकालत का पेशा है वहां पर भी बहुत से लोग बहुत तरीके के मिलते हैं। इसलिए हमारा आपका जो संवेदनशील मुद्दा है, अगर कोई व्यक्ति उसी पेशे से जुड़ा हो और वही चीजें देख रहा हो तो उसका समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है। अगर उनके हाथ में केस होगा, कोर्ट केस, तो ज्यादा ठीक रहेगा। आपने जिसका नाम लिया है वो भी सर्विस मैटर के बहुत बड़े, बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन बात यह है कि जो आप हैं, यानी जिन्होंने नाम जो लिया है दीपक सिंह जी, आप उस पेशे से नहीं जुड़े हो, पहली चीज। तो दूसरी चीज, आप इतनी दूर से आओगे और देखोगे कैसे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसलिए जो ये टीम बनी है यूनिक है और अच्छी है। आप इसको समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं, किसी को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए कि कोई माई का लाल पैदा नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2017 से के जुलाई से जितने लोग योग्य हैं वो सब के सब फार्म भरेंगे। इतना बड़ा ग्राउंड है ये ग्राउंड। मैं आपको बता दूं कौन सा है। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में जो 1 जनवरी में आई थी और एक जो अक्टूबर में आई थी, जो दो के दोनों आई थी, एक में 22 वर्ष उम्र सीमा है, एक में सामान्य वर्ग की 23 है। एक कोर्ट के आधार पर जो है जो 23 है वो क्यों है उसका एनालिसिस आप कर लीजिए। और उसमें जो है वही ग्राउंड है, वही चीजें हैं। एक तो आपने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में, चलिए ठीक है, हलफनामा
जो है आपने अपने हलफनामे को झूठनामा न करार दिया जाए, इसके लिए कोर्ट तो खड़ी होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपका ये जो केस है दमदार है और जीतने योग्य है, जीत जाएंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि जब तक कोर्ट नहीं खुलता तब तक आप ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब के सब पर अपनी लॉबिंग करिए और उसके बाद में कोर्ट खुलने के बाद में तो असली जो है लड़ाई शुरू ही हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। आपको छूट देने से कोई रोक नहीं सकता है, आसानी से आप जीत जाएंगे और सबके सब लोग फॉर्म भरेंगे। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, सबके सब लोग फॉर्म भरेंगे। और हाँ, जो फैक्ट है, जो चीजें हैं, आप जो है दीपक सिंह जी की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर उन्होंने कुछ ऐसे नाम लिए होते जो बड़े हैं, सबके नाम को हम अपने यूट्यूब चैनल से क्यों बोलूं? तो इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं, बार बार ये कह रहा हूं कि आप जो है चीज़ों को समझें, पॉलिटिसाइज करें सब चीज़ को, जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, और जो है अपने धैर्य को बनाए रखें। सबके सब लोग फॉर्म भरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप वीडियो को अगर पूरा का पूरा सुने हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उसके बाद में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।